किसान भाइयों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में बहुत से किसानों की कहीं कहीं क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल, उड़द, मूंग और मक्का की फसल, बागवानी, सब्जी वर्गीय फसलें, फूलों की खेती, वनों उपज इत्यादि पर ऐसा प्रकोप आया है कि किसानों की आर्थिक हालत पर भारी नुकसान हुआ है। ऐसा क्या कारण बना कि खड़े के खड़े खेतों की हरी फसलें सूख गई है। हाँ, सभी लोग अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि किसी का मानना है कि जड़ों में फंगस रोग लगा है, या कोई कह रहा है सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है से नुकसान हो रहा है, तो किसी का कहना है तना छेदक मक्खी से खेत की खड़ी फसलें सूख गई है। फसलों के अलावा अन्य पेड़ पौधे, बेलें, लताएं पर भी असर देखने को मिल रहा है। किसान मित्रों, मैंने भी इस विषय पर गहन चर्चा एवं अध्ययन कर जानकारी बनाई है। उसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। किसान बंधुओं, जो मेरे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो विराज एग्रोटेक चैनल को में आए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दें एवं बगल में आई हुई घंटी को भी दबा दें, ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाले कृषि संबंधी एवं अन्य जानकारी वाले वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। किसान मित्रों, बहुत से किसान बंधुओं ने मुझसे मैसेज कर, व्हाट्सएप कर एवं मोबाइल से संपर्क कर जानना चाहा कि हमारे खेतों की खड़ी फसलें नष्ट हो गई है, परंतु हमारे पड़ोसी खेतों में फसलों को नुकसान नहीं हुआ है, उसकी जानकारी शेयर करना है, जो मैं आज इस अपने वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। किसान भाइयों, जो बंधुओं ने रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री की पुस्तकें पढ़ी होंगी, उन्हें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पीएच मान क्या होता है उसकी जानकारी अच्छी तरह से पता होगी। हर तत्वों या द्रव्यों को एक निश्चित पीएच मान होता है और यह 0 से 14 तक होता है। जिन द्रव्यों का पीएच मान 0 से 7 तक होगा वह अम्लीय कहलाता है, और जिन द्रव्यों का मान 7 से 14 तक होगा वह क्षारीय कहलाता है। यह भी निश्चित है कि हर पौधा, हर पेड़, हर लताएं एक निश्चित पीएच मान पर फलता फूलता है। थोड़ा भी पीएच मान कम या अधिक हो, उसकी ग्रोथ पर सीधा असर पड़ता है। सामान्य वर्षा जल जो होता है उसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पीएच मान 5.6 होता है। यदि वर्षा होती जिसमें पानी का पीएच मान कम होगा तो वह अम्लीय कहलाती है, और यदि पीएच मान 5.6 से अधिक होगा तो वह क्षारीय कहलाती है। इन दोनों प्रकार की वर्षा का प्रभाव मानव जीवन, जल जीवन, वनस्पति फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें, औषधि फसलें, फूलों की खेती एवं अन्य पर असर होता है। अब किसान भाइयों, एक बात आती है कि ये वर्षा कब और क्यों होती है। इसका सीधा कारण यह है कि जब मानसून जून और जुलाई के महीनों में हमारे यहाँ सक्रिय होता है और वर्षा चालू हो जाती है, हमारे यहाँ खेतों में या भूमि पर ढेर सारा कचरा, पत्तियाँ, टहनियाँ एवं अन्य सामग्री पड़ी रहती है, जो बरसाती पानी के अधिकता में सड़न लग जाती है। इन सामग्री के सड़न से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 या और H2S तरह की गैसें निकलती हैं, जो हवा से हल्की होने के कारण वायुमंडल में के ऊपरी सतह पर अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। किसान मित्रों, जब वर्षा के बादल बाष्प के रूप में ऊपर आते हैं, तब पानी, जिसका रासायनिक सूत्र H2O है, जब ये ऊपरी सतह पर रुकी गैसों, जल बाष्प कणों के संपर्क में आती है, तब जल कण और SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड या H2S गैस एक दूसरे से रासायनिक क्रिया होती है, जो सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाती है। इसी प्रकार नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 जल कणों के संपर्क में आने से नाइट्रिक ऑक्साइड NHO3 बनता है। इसी प्रकार अन्य वायुमंडल में रासायनिक क्रियाएं होती है और अम्लीय अधिकता के कारण अम्लीय वर्षा होने लगती है। किसान बंधुओं, ये तो हुआ अम्लीय वर्षा होने के कारण। अब इससे होने वाले नुकसान या लाभ की जानकारी जब अम्लीय वर्षा होती है तो पानी का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच मान
कम हो जाता है। जब इस अम्लीय पानी की वर्षा खेतों पर के खड़ी फसलों पर, वनस्पतियों पर या अन्य जगहों पर बरसती है तो भारी नुकसान होता है। अब वह किस रूप में नुकसान करता है जो मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा किसान भाइयों, फसलों की एक मुख्य जड़ होती है, मूसला जड़ होती है, और उसके साथ में सहायक जड़ें भी छोटी छोटी होती है, और उन्हीं सहायक जड़ों में छोटे छोटे तंतु होते हैं जो ज़मीन से पोषक तत्व, भोजन, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म एवं नाजुक होने के कारण ये अम्लीय वर्षा के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिससे भोजन, पानी पौधों में आना बंद हो जाता है और इसी के कारण खड़ी की खड़ी फसलें या खड़े के खड़े खेत सूख जाते हैं। इसी प्रकार यदि फूलों की खेती करने वाले किसान या फसलों के फूलों पर अम्लीय वर्षा पड़ती है तो भी फूल नाजुक होने के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पानी के तालाबों में या पोखरों में अम्लीय पानी जब जाता है वर्षा का, तो मछलियाँ के जीवन काल पर भी अन्य प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि है कि जल जीव या मछलियाँ मरने लगती है। कभी कभी तो जीवन नष्ट हो जाता है। वनस्पतियाँ या औषधि पौधे पर अम्लीय वर्षा से उनके बढ़वार, फूल, फल के निर्माण में अवरोध पैदा होता है। क्यों? अब हमने देखा कि कुछ खेतों में सोयाबीन की खड़ी फसल सूख गई है और कुछ खेतों में फसल लहरा रही है, तो उसका सीधा रीज़न ये रहता है कि कुछ वैरायटियां ऐसी होती है जो पानी के पीएच मान कम ज़्यादा होने पर उनको असर कम होता है। उसी प्रकार कुछ खेतों का पीएच मान जो रहता है ज़मीन का, वो और ऊपर की अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान रहता है वो एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद में एडजस्ट हो जाता है, इसलिए उन खेतों में नुकसान कम होता है। किसान मित्रों, एक बात और देखा होगा कि हमारे भारतीय ज्योतिष अनुसार श्लेषा नक्षत्र का जो पानी होता है उसे कहते हैं हमारे पूर्वज कि यह बहुत जहरीला होता है और उसी के कारण बहुत सी फसलें खराब होती है। आज वो बात सिद्ध हो जाती है। किसान मित्रों, आपने एक बात और देखी होगी कि ताजमहल जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और अम्लीय वर्षा के कारण वह भी काला होने लगा है, इसलिए सरकार ने उस क्षेत्र में बहुत सारे कारखानों को बंद कर दिया है। किसान मित्रों, यह मेरे द्वारा अम्लीय वर्षा की जानकारी दी गई है। हो सकता है कि यह भी एक कारण हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जय हिंद, जय भारत।